हेलो दोस्तों, रील वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने की कोशिश करूँगा। हर एक दिन की भांति आज हॉट ट्रिक्स नहीं बताऊँगा। आज कुछ उससे भी हॉट चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, उससे भी एक बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बहुत सारे जगह से क्वेरी आ रही थी, फ़ोन आ रहा था जो सर ये जो बुक है लूसेंट को बुक को आखिर किस तरह से पढ़ें। ये बुक तो बहुत सारा है, बहुत बड़ा बुक है, इसको पढ़ना है, याद भी करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आती है। तो आखिर एक लूसेंट बुक को कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, इससे संबंधित कुछ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। आखिर ये लूसेंट को कैसे याद करें। सिर्फ यही लूसेंट तो याद करना ही नहीं है, लूसेंट तो हो गया आपको जीके जीएस के लिए, फिर मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। तो आखिर कम समय में लूसेंट बुक को आखिर किस तरह पढ़ें, पढ़ने का कुछ मैं तरीका बताऊंगा। और बहुत जल्दी आप लोग के पास वीडियो आने लगेगा जो डेली वीडियो रहेगा। उसमें आप लोगों को कुछ टास्क दिया जाएगा, जो हर एक दिन छोटा छोटा टास्क दिया जाए, 1 पेज का, 2 पेज का, जैसे 5 पेज भी दिया गया तो 5 पेज में बेमुश्किल से आपको 30 या 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए। ये चैनल जो है आपको ट्रिक के थ्रू सब कुछ बता रही है। आप जो भी क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम हो रही है लूसेंट में कुछ का हो, हर एक चीज़ का ट्रिक के थ्रू आपको बता रही है। तो लूसेंट भी आपको पढ़ने का, जैसे 5 पेज हम दिए याद करने का, तो 5 पेज में तो जैसे एक लूसेंट का बुक मेरे पास है, 1 पेज में बहुत कम होगा क्वेश्चन। यदि आप लोग जिसके पास स्टार्ट से तैयार करना चालू कर रहे हो, तो बुक देख के पता चलेगा कि 1 पेज में तो हर एक चीज़ याद करना है। कैसे याद करें, 1 पेज में कम से कम यदि बनाने लगा क्वेश्चन तो 100-150 क्वेश्चन 1 पेज में बन जाएगा। तो 5 पेज यदि हम 1 दिन में याद आखिर किस तरह से करवाएंगे। तो यही सब आपको बताना है आज, जो आखिर ये बुक को कैसे याद करें, याद करने का आखिर तरीका क्या है। इतना मोटा बुक है जिसमें कि अप्रॉक्स 330 करीब 328 पेज है। तो 328 पेज को याद कैसे करें, और बहुत सारा इसका पढ़ने का तरीका है। तो सबसे पहले लूसेंट के महत्व के बारे में हम आपको बताना चाहूँगा। आखिर लूसेंट से क्यों पढ़ें, आखिर लूसेंट से ही क्यों पढ़ें, दूसरा बुक क्यों ना ले। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, चूँकि मैं भी एक रेल कर्मचारी हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहना चाह रहा हूँ। जो बुक एक हम सिर्फ लूसेंट को जो बोलिएगा हम 100% बता रहे हैं, लूसेंट सिर्फ 100% नहीं बता रहे हैं जी इसको पढ़ना है। लेकिन हाँ, सक्सेस होने के लिए, जॉब लेने के लिए लूसेंट भी पढ़ना पड़ेगा, और लूसेंट ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट में भी आता है जनरल नॉलेज का, आता है जनरल साइंस का, आता है मैथ आता है लूसेंट का। तो आज हम सिर्फ जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मैथ के बारे में कुछ बताएंगे, फिर जीके रीजनिंग सब के बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। तो हमको बताना है आखिर लूसेंट क्यों पढ़ें। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देखो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, विशेष करके जिसमें कि 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है, उसमें आप देखो तो लूसेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है। आजकल जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ। आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहले क्या होता था, जैसे आज से 2018 का जो वैकेंसी आई ग्रुप डी का, उससे पहले की वैकेंसी के बारे में बात करें, उसमें लूसेंट्स का जीके वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा पूछा जाता था। जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ, या फिर हिस्ट्री संबंधी जो भी था क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन आता था। लेकिन 2018 से जब आने लगी एग्ज़ाम, तो 2018 के बाद साइंस चैप्टर ज़्यादातर पूछा जा रहा है, साइंस चैप्टर पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जितना लूसेंट में सामान्य ज्ञान
में है साइंस का वो सफिशिएंट है, और उससे यदि आप आगे पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आप लूसेंट का स्पेशल आता है साइंस का बुक, वो पढ़ो। लेकिन ये जो बुक है ये सफिशिएंट है, बहुत सारा क्वेश्चन है इससे याद करने की, पढ़ने की। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, इसको पार्ट वाइज कर लेना है। जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, उसके बाद लास्ट में मिशनरियस का वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको डिसाइड करना है, जैसे 4 पार्ट हुआ, 4 या 5 पार्ट हुआ, इकोनॉमिक्स भी आती है, 4 या 5 पार्ट हुआ, तो दिमाग में क्या रखना है, हर एक दिन हर एक चैप्टर का। जैसे आज हम हिस्ट्री याद किए, हिस्ट्री हुआ, उसके बाद ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिसलेनियस। हर एक दिन हर एक का एक पेज आप पढ़ें तो आपको कितना हुआ, ज़्यादा 9 है तो एक दिन में कितना, 9 पेज हुआ। तो 9 पेज में आपको क्या पढ़ना है, तो लास्ट का जैसे विविध का है, विविध का तो आपको जो भी है विविध का आपको तो एक दिन में एक पेज आसानी से याद हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो इसमें लगभग 80% लगभग याद होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मिसलेनियस का लास्ट पेज का वो तो आसान है याद करना। बात रही जो स्टार्टिंग का, जैसे हिस्ट्री का याद करें तो हिस्ट्री में कौन सा चीज़ याद करें, फर्स्ट पेज में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, किसको याद करें। तो इसमें याद करने का सबसे मेन क्या है, आप देखिएगा बुक में क्या रहता है, तो हर एक पेज में कुछ एक बॉक्स टाइप का बना रहता है। हर एक पेज में देखिएगा एक बॉक्स टाइप का बना रहता है। आप वो बॉक्स में जो चीज़ लिखा गया है वो एक हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है, वो बॉक्स को आप ध्यान से पढ़ें। बॉक्स में हर एक जगह, जैसे देखिए फर्स्ट पेज हम निकालें, शायद आप लोग को दिख रहा होगा फर्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है। तो आप ही बॉक्स में जो क्वेश्चन डाला गया है, कोई भी पेज लो, जैसे निकाले, इधर निकालें, इधर पे बॉक्स है, इधर बॉक्स है, तो जो बॉक्स में जो चीज़ रखा उस पर ज़्यादातर फोकस दो, ज़्यादातर ध्यान दो। उसमें से क्वेश्चन आप देखो जो भी है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन उसमें रहता है याद करने का, तो उसको आप याद करोगे। और हिस्ट्री में तो चूँकि बहुत है हिस्ट्री याद करना, इतना आखिर याद कैसे करेंगे, तो हम आप लोग के बहुत जल्दी, अभी तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को यदि हम पूरा डिटेल से बताने लगे, कैसे कैसे हर एक चैप्टर का बताने लगे या फिर हर एक सब्जेक्ट का बताने लगे कैसे कैसे पढ़ना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसमें कि आपको एक पेज में आखिर किसको याद करने से, बॉक्स है, बॉक्स तो याद करना, उसके बाद बीच का जो पेज है, वो बीच के पेज में जो बॉक्स में नहीं, उसको आखिर कौन सा लाइन याद करे जो कि एग्ज़ाम में आए। तो वो बहुत जल्दी आप लोग को आने वाला वीडियो जिसमें कि वो हाईलाइटेड कर दिया जाएगा। आप लोग भी जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया जाएगा वो आप लोग भी हाईलाइटेड करो और सिर्फ वहीं पढ़ो। तो हिस्ट्री या फिर जो भी चैप्टर टोटल हो जाएगा। आप यदि ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो या फिर हिस्ट्री पढ़, हिस्ट्री में इंडियन, हाँ मतलब इंडियन जो हिस्ट्री हो, जैसे कि इधर दिया भक्ति आंदोलन हुआ, बहुत सारा है। जैसे इधर एक क्वेश्चन इधर है, आपको बता रहे हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, आप शायद बुक होगा सबके पास तो आप देख सकते हो, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ई पेज जो यहाँ से लेकर यहाँ में, इसमें आपको 3 या 4 पेज है, आप 3 या 4 पेज, 1 2 3 4 5 6 पेज है, 6 पेज आप पूरा रट लो। 6 पेज में हर एक लाइन का जो होता है, हर एक लाइन का क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। तो हिस्ट्री का सबसे जो इधर से इंडिया तरफ से पूछा जाएगा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादातर। 1857 की विद्रोह हुआ, वो आपको देखना है। तो चूँकि पहले ही बोले जिसमें आपको बताना है सिर्फ पढ़ना कैसे है, पढ़ाने के तरीके हम अलग से वीडियो के थ्रू बताएंगे, अभी सिर्फ देखना है पढ़ना क्या क्या है। फिर पॉलिटी हुआ, पॉलिटी में आपको कैसे क्या पढ़ना है, और मिसलेनियस का दी बोल ही दिए। तो ऐसे करके आपको हर एक दिन हर एक चैप्टर का एक एक पेज आपको याद करना है। अब एक पेज में क्या याद करना है, तो जो बॉक्स में है वो देखना है,
और बॉक्स के अलावा जो पढ़ना है वो हम लोग आप लोग को बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हर एक दिन आपको टास्क दिया जाएगा। वो टास्क में जो क्वेश्चन हाईलाइटेड रहेगा उसको हाईलाइट करके आप लोग को बता दिया जाएगा, जो ये पढ़ो तो वो आपको आएगा। लूसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल वन लाइनर के एग्ज़ाम में। तो चूँकि मैंने भी लूसेंट लगभग पूरा लूसेंट को अप्रॉक्स तो हम कम से कम पढ़े होंगे तो 30-40 बार पूरा लूसेंट पढ़ चुके हैं, और लगभग लूसेंट हमको याद था। अब धीरे धीरे चूँकि पढ़ाई का धीरे धीरे का प्रैक्टिस छूट रहा है तो फिर धीरे धीरे भूल रहे, लेकिन लगभग लूसेंट हमको याद था। तो ऐसे ही आप लोग भी धीरे धीरे याद करते हो, हम लोग भी ऐसे ही याद किए, 1 पेज याद किए, 2 पेज याद किए, फिर कभी पढ़े, उसके बाद फिर हाईलाइटेड क्वेश्चन सब पढ़ें, फिर बहुत सारा वीडियो सब देखें, टीचर के पास गए, पढ़ाई किए, तो फिर हम लोग को भी ऐसे ही याद हुआ। तो आप लोग भी जैसे बोले वैसे याद करो, और आप लोग के पास जब वीडियो आएगी तो वीडियो के थ्रू आप कंटिन्यू वीडियो पे लगे रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। हर एक दिन का टास्क होगा, वो टास्क पूरा करिएगा। तो टास्क पूरा करने से आपको ज़्यादातर 30 दिन, 1 महीना आपको बहुत हुआ लूसेंट याद करने का। 30 दिन के अंदर गारंटी के साथ करें लूसेंट का आपको 70-80% आपको याद हो जाएगा। और 70-80% याद होना एक बुक का बहुत मायने रखता है। आपको कोई भी एग्ज़ाम में आपको मतलब कोई आपसे आगे बढ़ नहीं सकता, आपको सफलता निश्चित है। आगे मैं आपको ग्रुप डी का 1,05,000 अप्रॉक्स में मतलब वैकेंसी है। तो आपको यदि सक्सेस होना है तो 100% बुक पढ़िए, जो आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है वो गाइडलाइन के थ्रू पढ़ाई करिए। 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ रहे हैं गाइडलाइन के थ्रू पढ़ाई करिए। आपको बहुत सारा वैकेंसी है, बहुत सारा, 1,05,000 बहुत हुआ कहने के लिए। तो इसमें 1.25 करोड़ करीब फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन 1.25 करोड़ सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्म फिलअप हुआ है। एक्चुअली उसमें आप यदि NTPC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे जो अप्रॉक्स में 30% 40% लड़का जो है सो अब्सेंट ही रहता है। 30% 40% अब्सेंट रहा तो 1.25 लाख हुआ, 1.25 लाख का 30% कम से कम 30 लाख 35 लाख 40 लाख अब्सेंट ही हो गया। बचा कितना? 60 लाख 65 लाख 60-65 लाख बचा एग्ज़ाम देने के लिए। और 60-65 लाख में कुछ ऐसा है जो कि पढ़ाई छोड़ दिया था, सोचा एग्ज़ाम आया तो चलो भाई फॉर्म निकला है तो हम भी फॉर्म भर देते। बहुत सारा ऐसा होगा, आप लोग के भी एरिया में देखे होंगे, जो पढ़ने वाला भी नहीं था वो भी फॉर्म भर दिया, जो हम भी यार एग्ज़ाम क्रैक कर ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो सीरियस होकर पढ़ेगा वही होगा। तो चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पुराने हैं पहले से देखने वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, जो हम लोग को पता चले जो हाँ मैंने जो वीडियो बनाया वो देखने लायक था, सबको पसंद आई। और नहीं पसंद आया तो फिर उसको डिसलाइक भी करें, तब पता चलेगा नहीं इतना आदमी को वीडियो नहीं पसंद आया, तो फिर हम लोग कुछ उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज बस इतना ही, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।